जब भी आप बैंक में कोई हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास दो किस्म की कॉलें आती हैं। एक तो किसी प्रॉपर्टी एजेंट की तरफ से आती है जो आपको किसी जगह पे अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की दावत देता है, और दूसरी आपके पास एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आती है। और ये डाटा डेफिनेटली बैंक से ही लीक होता है। काफ़ी सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके तो ऑथोराइज बैंक्स भी होते हैं। सो ये डाटा जो है ये वहीं से जाता है। सो आप इसको ज़रा चेक करें कि आपके जो वो एग्रीमेंट्स आप साइन करते हैं उसमें जो आपके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो डाटा सिक्योरिटी है, वो क्लाजेस हैं या नहीं है। एक तो ये चेक करें। दूसरा, आज इंश्योरेंस डे है, इसमें ज़रा देखते हैं कि इंश्योरेंस का जो सेक्टर है इसमें कंज्यूमर का कंप्लेंट रिड्रेस मैकेनिज्म मौजूद है या नहीं है। यानी जिन्होंने पॉलिसी खरीदी होती है उनका इसमें कंप्लेंट मैकेनिज्म है या नहीं है। तो इसमें एक हुकूमत ने इदारा बनाया हुआ है जिसका नाम इंश्योरेंस अम्बुड्समैन का है। प्रोसेस वही है जो बाकी अम्बुड्समैन या मौसिफ करते हैं कि आपने सबसे पहले कोई कंप्लेंट हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है, वो 30 दिन उसको देना है, और उसके बाद जो है 2 महीने के लिए आपने यहाँ पे ओम्बुड्समैन के पास आना है। और अगर तब भी आपकी कंप्लेंट रिड्रेस नहीं होती तो फिर आपने प्रेसिडेंसी जाना है। सो ये एक मैकेनिज़्म है। इट डिपेंड्स, कई दफ़ा इसमें काफ़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं, सो वो जो कंज्यूमर्स हैं वो डेफिनेटली इसमें जाता है। लिहाजा हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली बाकी अम्बुड्समैन के, जैसे बैंकिंग अम्बुड्समैन है, उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कंप्लेंट्स है उसका इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। ये कोई 4,000 प्लस के कंप्लेंट इनके पास सालाना आती है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स तो इनके पास इन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं की। ये मैं 2022 का ही आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ जो कंप्लेंट्स यहाँ पे आती है। कंप्लेंट्स जनरली जो होती भी हैं कंज्यूमर्स को, वो इसी किस्म की होती है कि प्रीमियम उन्होंने पे किया हुआ लेकिन ये अमाउंट नहीं वो दे रहे। और ये जनरली ये जज करना कि आपकी मेच्योरिटी, जब भी आपका जो पॉलिसी है वो मेच्योर होती है तो व्हाट एग्जैक्टली आपके पास कितनी अमाउंट मिलेगी। दो किस्म की इंश्योरेंस होती है, एक लाइफ की होती है और दूसरी जो है जनरल इंश्योरेंस जिसमें प्रॉपर्टी, कार वगैरह की आ जाती है। और ये जो सेक्टर है ये तकरीबन 59 कंपनीज हैं, जिसमें 4 कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, 5 इंटरनेशनली उनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, और तकरीबन 50 के करीब इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही है। जो टोटल वॉल्यूम है ये कोई 3 खरब से ज़्यादा का यहाँ पे वॉल्यूम आपको नज़र आता है। सो जो जनरली लाइफ जो इंश्योरेंस है वहाँ पे तो और ख़ास तौर पे एजुकेशनल प्लान बच्चों के हों कि ये मेच्योरिटी के बाद आपको पैसे मिलेंगे कितने, तो वहाँ पे जो जब ये अच्छे अच्छे जो एजेंट्स इनके आते हैं, काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो आपको जो परसेप्शन देते हैं वो ये बहुत हायर जो रिटर्न का परसेप्शन देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल जो आपके पास अमाउंट आती है वो उससे काफ़ी कम आती है, और ये आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी कहीं नहीं लिखा होता है। दूसरी, आपने देखा होगा कि कारों की जो यहाँ इंश्योरेंस भी वो हायर साइड के ऊपर जा रही है, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होती। यानी आपकी गाड़ी लगी तो आपको तो वो रिपेयर कर देंगे या जो भी चोरी होगी तो आपको दे देंगे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी आपकी गलती से या दूसरे की गलती से दूसरे के भी डैमेज हो गई है तो ये थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है ये काफ़ी ग्रे एरिया है, जिसके ऊपर आपको क्लियरली ना तो आपका एजेंट कुछ बताता है, और वो फिर अगर आप ऐसी बात करते हैं तो वो कोई लंबा वो जो तरीका बताता है कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं और आपका अगर कसूर नहीं होगा तो तब आपने बेशक गलती की हो और दूसरी गाड़ी को लग जाए तो आप दूसरी गाड़ी की रिपेयर नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी की तो कर सकते हैं। सो ये वाला भी इशू है। दूसरा जो इशू है वो रोटी की प्राइस का है। हमने सार्फिन को ये बताया था कि ये 3 गवर्नमेंट्स है, केपी की गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट है और पंजाब की गवर्नमेंट है। ये डिफरेंट लॉज अप्लाई कर रही है रोटी की प्राइस को कम करने के लिए। जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने 2023 का एक ऑर्डिनेंस उसको यूज़ कर रही है। जो इस्लामाबाद की है वो 1977 का एक लॉ जो है उसको यूज़ कर रही है, और जो केपीए की गवर्नमेंट है वो 1958 के कानून को यूज़ कर रही है। अच्छा, रावलपिंडी में एक डेवलपमेंट हुई है कि नान भाइयों ने डीसी के साथ जाके एग्री कर लिया कि वो 16 रुपए की रोटी बेचेंगे, लेकिन वो कहते हैं नान जो है
लीगली वो इस कैटेगरी में नहीं आता। नान जो है वो बेकरी की कैटेगरी में आता है, लिहाजा उसकी कीमत जो है वो ये फिक्स नहीं कर सकते। सो रावलपिंडी में तो एक पॉजिटिव खबर आपके पास आई है, लेकिन नान जो है वो महंगा ही जाएगा, मेरा ख्याल 25 रुपए का होगा। इस्लामाबाद का जो 3,000 नान भाई हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं। आज मई 6 को उसकी अगली हेयरिंग है, और इन्होंने ये कहा हुआ है कि जब तक 1977 के लॉ के अंदर कंट्रोलर जनरल एक है जो प्राइस को कंट्रोल करने के ऑर्डर करता है, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो ये डीसी डिप्टी कमिश्नर ऑथोराइज नहीं है कि वो इस किस्म की प्राइस फिक्स कर सके। लिहाजा आप देखते हैं उस पर क्या होता है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि वीट की बम्पर क्रॉप आई है और फार्मर्स तो डेफिनेटली इन क्राइसिस है, सो प्राइसेस गिर रही हैं गंदम की, इंटरनेशनली भी यही रिपोर्ट्स हैं। सो लग ये रहा है कि एटलीस्ट रोटी की जो प्राइस है वो 16 रुपए तक चली जाएगी या वो सब्सटेंशली गिरेगी। सो कंज्यूमर्स देखते रहे, कवानीन को देखें, ये कवानीन जो है रेलिवेंट किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि कानून एक स्टैटिक या रुका हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होती रहती हैं। तो कंज्यूमर शुड कीप ऑन वाचिंग कि ये जो इंटरप्रिटेशंस कोर्ट अभी करेंगी क्या उनके फेवर में जाती हैं या नहीं जाती।